नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। क्लास 10th चैप्टर 2 फिजिक्स में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो तक हम लोग लेंस से संबंधित जो भी पहलू थी उसको एक एक करके हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब, लेंस में प्रतिबिंब किसको कहते हैं। अगर हमारे इस चैनल पे आप रेगुलर देख रहे होंगे वीडियो, तो ये चीज आपको दर्पण में भी देखने को मिला था। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक, और दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आप लोग अच्छे से प्रतिबिंब समझे होंगे तो ये टॉपिक समझने में आपको यहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा पॉइंट्स में हम आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देखे थे, दर्पण की अगर हम चर्चा करते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति चाहे उत्तल हो या अवतल हो, अगर आपको याद हो तो देखो 5 से 7 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता था। दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बोले थे, प्रतिबिंब बनने के लिए एक किरण, यानी कोई अगर एक किरण है वो कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम किरण कितना होना चाहिए, दो किरण कहीं पे कटे या कटता हुआ प्रतीत हो। अब आप समझिए, परिभाषा में ये चीज आपको पता होगा कि प्रतिबिंब, पहला बात तो आप ये समझो कि प्रतिबिंब बनने के लिए कोई अकेले किरण कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण होना चाहिए। अब देखो, जैसा कि दर्पण में आप लोग को याद होगा, तो दर्पण में हम लोगों ने क्या देखा था प्रतिबिंब के बारे में, कि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है। मान के चलो यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे क्या कोई रखा होता है वस्तु, तो एक किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं जो फोकस से होके गुजरता था, और एक किरण को आप यहाँ पे वक्रता केंद्र होता था इसके दिशा में ले जाते थे, ठीक है। तो इस दिशा में ले जाने के बाद क्या होता था, पुनः वक्रता केंद्र पे ही लौट जाता था। तो दोनों देखो, एक किरण यहाँ गया लेंस से, दर्पण से परावर्तन होने के बाद इधर गया, और एक किरण इस दिशा में आया। दोनों किरण इस बिंदु पे कट रहा था ना, जिस बिंदु पे कटता था वहीं पे कोई प्रतिबिंब का निर्माण होता था कि नहीं। तो मैंने वहां पे परिभाषा क्या बोला था कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण। देखो, बिंदु कोई स्रोत है, बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद, देखो दर्पण से टकराने के बाद किसी एक बिंदु पे मिलती है। तो अवतल में वास्तव में मिलता था और उत्तल में वास्तव में नहीं मिलता था, कल्पना करते हैं। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये मैंने दर्पण में देखा था। तो आपको लेंस में ज्यादा नहीं समझना है, लेंस में भी सिर्फ जहां जहां आपको वहां दर्पण होगा, दर्पण के जगह चुपचाप आपको क्या लिख देना है, लेंस। अब आप समझो, जब हम आगे पढ़ेंगे लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान के चलो ये उत्तल लेंस है, मान के चलो क्या है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया। मान के चलो यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, क्या हुआ है, एक वस्तु रखा हुआ है। तो क्या होगा इसका, यहाँ से लेंस पे पड़ेगा और अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु F2 से होके, फोकस से होके गुजरती है। अभी हम पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आता है तो उसका अपवर्तन होके किसी बिंदु F1 से होके गुजरती है। अगर आपको प्रतिबिंब बनाना होता है तो एक किरण को आपको वक्रता केंद्र की दिशा में भी गुजारना होता है। किसकी दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में। जब वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारते हैं तो वो वास्तव में आपको मिलेगा। अब हम आपको फिगर दिखाएंगे तो आप वहां पे अच्छे से समझ पाओगे। फिगर जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो एक उदाहरण ले लेते हैं, हालांकि इसको तो आगे पढ़ना है। ये यहाँ पे देखो, इसमें आपको समझ में आएगा। हाँ, अगर ये लेंस है, अगर ये क्या है, लेंस है, तो लेंस में यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो एक किरण आप यहाँ इस दिशा में ले गए, तो इसका अब उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में आप लोगों ने नियम पढ़ा है ना, उत्तल लेंस में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो अपवर्तन होने के बाद वो फोकस से होके गुजरती है। देखो ये फोकस से होके गुजर रहा है ना, गुजर गया, जहां तक जा रहा है इसको जाने दो। और अगर आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो एक किरण को आप प्रकाश केंद्र की दिशा में ले जाओ, एक किरण को कहाँ ले जाओ, इस सेम बिंदु से, यही वस्तु था, इसी वस्तु से एक किरण तो आप इस दिशा में ले गए और एक किरण को प्रकाश केंद्र की दिशा में। तो नियम में आप लोग पढ़े हो ना, प्रकाश केंद्र की दिशा में जाता है तो बिना विचलित होकर सीधे निकल जाता है। सीधे देखो निकल गया, सीधे निकल गया। अब आप देखो, पहला किरण इस दिशा में इसका अपवर्तन हुआ तो यहाँ आया, और दूसरा किरण इस दिशा में आया तो उसका अपवर्तन यहाँ हुआ। दोनों किरण, आप ध्यान दो, दोनों किरण इस बिंदु पे मिला ना, इस बिंदु पे मिला ना, तो ये उत्तल लेंस में वास्तव में मिलता है।
तो इससे जहां पे अपवर्तन होने के बाद मिल जाता है उसको ही कहते हैं प्रतिबिंब। तो वस्तु यहाँ रखा हुआ था, वस्तु यहाँ रखा हुआ था जिसका प्रतिबिंब लेंस के उस पार बना, तो ये ही प्रतिबिंब है। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, देखो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, कोई स्रोत से निकल रहा था, निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पे, इस बिंदु पे मिल रहे हैं ना, जिस बिंदु पे मिलती है, अगर अवतल होगा, अगर क्या होगा, अवतल होगा, तो मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे ही कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रतिबिंब का परिभाषा समझ पाए होंगे कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर उत्तल लेंस है तो वास्तव में मिलेगा, या मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस होगा तो प्रतीत होगा, कल्पना करोगे, उसे ही, उस बिंदु स्रोत को ही, यानी जिस बिंदु स्रोत है उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, ये पिछले दर्पण में भी हम लोगों ने देखा था, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? कि बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण निकला, लेंस से अपवर्तन भी हुआ, अपवर्तन के बाद दोनों किरण जहां पर वास्तव में मिले, जहां पर वास्तव में मिले उसे वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा क्या बोले थे? अब देखो ये तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब वही काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या कहेंगे? कि किसी बिंदु स्रोत से निकला और निकलने के बाद वास्तव में नहीं मिलता है, हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कल्पना करके प्रतीत होता है हम लोग को कि दोनों कहाँ हो रहा है, मिल रहा है, उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो याद है ट्रिक क्या बताया था कि कल्पना यानी सपना, और सपना हमेशा सीधी होती है। अतः अगर प्रतिबिंब की बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। जहां भी कल्पना काल्पनिक हो जाए वो हमेशा क्या होता है? सीधा। वही अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो देखो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और एक मुख्य जो VVI हमें हम लोग को याद करना होता है कि पर्दे पर प्राप्त, पर्दे यानी स्क्रीन पे आप लोग किसे देख पाओगे? तो जाहिर सी बात है जो चीज वास्तव में मिलेगा उसे ना आप वास्तव में देख पाओगे। यानी कि पर्दे पर प्राप्त किसको किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको प्रतिबिंब के बारे में कहेगा तो वहां सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में कहेगा, लेंस डिनोट कर देगा, तो ये परिभाषा। अगर दर्पण में पूछेगा तो दर्पण वाला परिभाषा। अब एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप लोग को ये परिभाषा लिख दोगे और दोनों में देखो तीन अंतर हो जाएगा। एक अंतर हो जाएगा ये परिभाषा दोनों का दे दोगे तो एक अंतर ये हो गया, और एक अंतर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आप लोग अंतर स्पष्ट, एक तरफ वास्तविक लिख देना और एक तरफ क्या लिख देना? काल्पनिक लिख देना, और दोनों में तीन अंतर आप लोग स्पष्ट कर दोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रतिबिंब को समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट को देखेंगे। दोस्तों सब एक गुजारिश है आप लोगों से, अगर हमारा प्रयास आप लोग को पसंद आता होगा, हमें हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, अगर आप लोग को हमारा ये प्रयास आपके हित के लिए कुछ ना कुछ अगर परसेंटेज यानी परसेंटेज भी अगर आप लोग को फायदा पहुंचा रहा होगा तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।